तो हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन मैं आप लोगों के साथ अपनी कहानी शेयर करूंगी कोविड स्ट्रगल और रिकवरी के बारे में। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, सब्सक्राइब कीजिए और हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूंगी तो आपको वो नोटिफाई होगा। तो शुरू करते हैं जो मेरी कहानी है। तो जैसे कि कुछ लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता है, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स है, मैं कोविड-19 जब हुआ था फेज 1 पे, तब मेरी पढ़ाई चल रही थी देहरादून में। और फेज 1 के जो लॉकडाउन के दौरान मेरे जो एग्जाम है घर से ही हो गए थे। और जब लॉकडाउन खुली कुछ दिनों के लिए, तो तब मैं देहरादून में जाके फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आने को मैं सोच रही थी, और फिर सामान वगैरह भी शिफ्टिंग का। तो मेरे साथ गई मेरी बहन, और जहाँ से मैंने बीटेक किया है वहाँ से मुझे डिग्री भी लेनी थी, और वहीं पे थोड़ा मुझे टाइम लगा। उस डिग्री के वजह से मुझे अराउंड 2 मंथ्स वहाँ पे स्टे करने पड़े एक्स्ट्रा। फिर उन 2 मंथ्स के दौरान हम सामान भी जो इंडियन पोस्ट है उसके थ्रू भेजते रहे। और हमने सोचा क्योंकि लॉकडाउन खुल गई है तो थोड़ी बहुत घूम के भी जाएंगे, क्योंकि एक तो बहन ने भी शिमला नहीं देखा था और मैंने भी नहीं देखा था। और मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, तो उसने भी काफी टाइम से बोल रखा था कि हमारे यहाँ पे घूमने आओ करके। तो उसी के चक्कर में हमने उस दिन 5 बजे सुबह की बस पकड़ी। 480 रुपीज अराउंड प्राइस है उस बस की। नॉर्मल बस है और 10 घंटे का सफर है। एक तो उस दिन मैं सोई भी नहीं थी, एक तो सुबह की बस पकड़ी इसके चक्कर में। फिर वहां पे पहुंचते पहुंचते बहुत थकान हो गई थी, वीकनेस भी था। लेकिन उस दिन उतना ज्यादा नहीं लग रहा था कि तबीयत खराब है, बुखार है वगैरह। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं उठी ना, बहुत हैवी सा लग रहा था सर, और बुखार जैसा ही लग रहा था। फिर जैसे तैसे घूमे उस दिन भी। फिर नेक्स्ट डे बस पकड़ी हमने वहां से, और वीकनेस तो था, फिर भी जैसे तैसे मैंने अपने बैग्स वगैरह उठाए। एक तो सर्दी की मौसम है, इसकी वजह से बैग्स में सामान, गर्म कपड़े ज्यादा होते हैं तो हैवी होते, फिर भी तबीयत खराब होने के बावजूद भी जैसे तैसे उठाया। फिर हमने बस पकड़ी वापस देहरादून आने के लिए। और उसी दिन स्नोफॉल भी हुआ था, जिसके वजह से स्टार्टिंग टू एंड तक पूरी जर्नी में बारिश हो रही थी। 1 मिनट भी बारिश नहीं रुकी, जिसके वजह से जो बारिश की जो ठंडी हवा होती है ना चलती बस में, जो ठंडी हवा बस के अंदर घुसती है, वो वाली ठंड मुझे इतनी जोर से लगी, क्योंकि मैं खिड़की के पास बैठी थी। एक तो सर भी ढका नहीं था, तो बहुत डायरेक्टली लग रहा था। फिर गले एरिया से भी लग रहा था बहुत ज्यादा। फिर देहरादून पहुंचे तो बारिश थोड़ी सी रुक गई थी, और हमने ऑटो पकड़ के वहां रूम पे हम पहुंच गए। रूम पे पहुंचने के बाद एक तो 10 घंटे का सफर तो नहीं था, थोड़ा कम लगा आते समय। फिर भी थकान की वजह से हमने थोड़ी बहुत सामान जो खाने की चीजें हैं वो खाई। फिर हम सो गए बहन के साथ। फिर जब बीच रात को मम्मी की फोन आई, तब जब मैं उठी ना, शरीर पूरा पैरालाइज था, एकदम मैं कुछ भी हिल नहीं पा रही थी। और आवाज जो
वॉल्यूम है बात करने की, वो बहुत ही अलग ही, मतलब अलग ही तरीके से मुझे सुनाई दे रहा था। और जैसे जब हम टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम रील या फिर यूट्यूब रील्स में हम स्पीड जो कम कर देते ना 2x 3x, वैसे लेवल का आ रहा था मुझे, एकदम बिल्कुल स्लो मोशन में कि कैसे समझाओ। फिर शरीर भी 1 इंच भी मूवमेंट करने के लिए बहुत दर्द कर रहा था। फिर जैसे जैसे 2 दिन हो गए, नेक्स्ट डे थोड़ी बहुत मैं मूवमेंट कर पाई, फिर भी वॉशरूम पास में ही था, फिर भी वहां तक पहुंचने के लिए भी शरीर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। फिर ये सीन हो गया। फिर 2 दिन के बाद ही हमने टिकट बुक की आगरतला आने के लिए, और हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी दिल्ली में। हमें ऐसे ही 30 मिनट्स to 40 मिनट्स हमें रुकना था वहां पे, फिर नेक्स्ट फ्लाइट पकड़नी थी, वहीं से ही कनेक्टिंग था। तो क्या हुआ, मौसम के वजह से हमारी जो फ्लाइट है वो देहरादून में ही डिले हो गई थी पहली बात तो। फिर उन लोगों ने बोला कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, इधर आप देहरादून में ही वापस रह लो या फिर आप दिल्ली चले जाओ। एक तो हमारा सामान हमने सब कुछ पार्सल कर दिया था, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही रहा कि हम दिल्ली जाए। और दिल्ली पहुंचने के बाद ना मेरी बहन इतनी दौड़ी, मैं भी इतनी दौड़ी कि ठीक है कि फ्लाइट तो डिले होने वाला है, फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं फ्लाइट को पकड़ने के लिए अगरतला आने वाली, लेकिन मिस हो गई उस दिन भी। और उस दिन बहुत ही, मतलब बहुत ही खराब दिन रहा जिस दिन हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी। एक तो स्टाफ मेंबर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि हमने डिले नहीं किया, उन लोगों ने ही डिले किया, जो इंडिगो वाले हैं उन लोगों ने ही डिले किया। फिर मेरी बहन तो इतनी, मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने उन लोगों को अच्छे से समझाया कि आप लोगों की वजह से ही डिले हुआ है, हमने नहीं किया है। फिर मैंने बाकी औरों को भी नोटिस किया, जो बाकी लोग हैं जो दूसरे फ्लाइट्स वगैरह, सबके साथ ऐसा हो रहा था उस टाइम पे कि एक तो डिले हो रही थी और सामान की वजह से इतना ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा था सबको। और कुछ लोग तो इतने फ्रस्ट्रेट होके ना चिल्ला रहे थे कि ऐसा हो गया। तो उस दिन बहुत ही गंदा सीन। और जो लगेज था जो हमने डायरेक्ट आगरतला शिफ्ट करने के लिए बोला था, वो भी उन लोगों ने हमें वापस कर दिए, बोला कि कल ही लाना आप। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि दीदी के वहां पे जाए। फिर दीदी के वहां पे जैसे तैसे पहुंचे, इतने सामान वामान लेकर। फिर दीदी दीदी के वहां पे रुके, फिर नेक्स्ट डे हम घर आए। लेकिन उस दिन मैंने इतना ऐसा पेन हुआ ना मुझे शरीर में भी, और एक वो था मन में कि मैं बस जैसे तैसे सामान वामान छोड़ो, मैं बस घर पे जिंदा पहुंच जाऊं, बस ये था। तो फिर पहुंची मैं घर पे भी 1 मंथ में बेड पे रही। और मैं बस सीरियसली मैं 2 चम्मच ही खाना खा सकती थी, इतनी बीमार हो गई थी मैं। फिर कुछ शादियां वादियां भी थे उस टाइम पे, और जिन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था मैं जा नहीं पाई क्योंकि एक तो मैं बीमार थी और पेरेंट्स मुझे टेस्टिंग के लिए भी नहीं लेकर जा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे सुनने को आ रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे ही मर रहे हैं हॉस्पिटल पहुंच के, ये वो। तो एक खौफ सा होता है ना घर पे भी, तो वो लोग मुझे लेकर नहीं गए। और मैं काफी उसके बाद भी मुझे अभी भी उसके साइड इफेक्ट्स है कोरोना के। एक तो मुझे जो बॉयलर वाले अंडे हैं उनके जो व्हाइट वाली पार्ट है उसकी बहुत ही गंदी बदबू आती है, और जैसे ड्रेन वगैरह हो गए बहुत सारे,
नाले वगैरह हो गए, उनकी भी स्मेल बहुत अजीब सी लगती है मुझे। तो अभी भी है उसके साइड इफेक्ट, और बहुत ज्यादा थकान भी होते हैं। तो ये तो हो गई मेरी पहली वाली कोविड स्टोरी। सेकेंड वाली जो कहानी है, सेकेंड टाइम भी मुझे हुई थी कोविड, तो वो तो मैं आप सबको नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी, क्योंकि इस पार्ट में ही मैंने पूरा 10 मिनट से भी ज्यादा ले लिया आप लोगों को सुनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आप सबको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।